हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, वन्य जीव। ठीक है, इसमें हम कर चुके थे प्राकृतिक वनस्पति में वनों के प्रकार। जो प्राकृतिक वनस्पति के जो प्रकार हमारे चल रहे थे उनमें हम 4 प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ पर पाए जाने वाली वनस्पति कौन सी है तथा औसत वार्षिक वर्षा उनके लिए कितनी चाहिए। उसके बाद में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, और कटीले वन और झाड़ियाँ और पर्वतीय वन, इन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। वहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है तथा कौन से जीव उन वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती है, इन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट जो प्रकार है, लास्ट वनस्पति का जो प्रकार था मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन। देखिए, मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में, भारत में जो तटवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं वहाँ पर ये वनस्पति सबसे महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। ठीक है, या ज्वार भाटा वाले जो क्षेत्र हैं, तटवर्ती क्षेत्र, वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी और बालू के इन तटों पर क्या होती है, एकत्रित होती है। ठीक है, तटवर्ती क्षेत्रों में जो ज्वार भाटा वाले क्षेत्र है वहाँ पर मिट्टी और बालू के कण तटों पर एकत्रित हो जाते हैं और घने वन, मैंग्रोव वन यहाँ पर इन तटवर्ती क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में, जिसमें पौधों की जड़ें क्या होती है, पानी में डूबी हुई होती है। मैंग्रोव वनस्पति ऐसी वनस्पति होती है जो पानी में इनकी जड़ें क्या होती है, डूबी हुई रहती है। ठीक है, जिस प्रकार से गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, जिस प्रकार से गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के जो डेल्टाई प्रदेश है उसमें यह वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, ये मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टाई क्षेत्र, वहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। ठीक है, जिनसे क्या होती है, मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे नारियल, ताड़, क्योड़ा एवं अंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र में गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है, इसी में रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि प्रसिद्ध है, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, इसी गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर जो कि प्रसिद्ध जानवर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र के इसी डेल्टाई क्षेत्र में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल, ठीक है, कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के जलीय जीव यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पर, इसी गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में जो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है
वहाँ पर। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। मैंग्रोव वनस्पति उन तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, वहाँ पर ज्वार भाटा वाले तटवर्ती क्षेत्रों में ये क्या है, सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली वनस्पति है मैंग्रोव वनस्पति। ठीक है, भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में यह वनस्पति बहुतायत मात्रा में मिलती है। अगर देखा जाए गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है जो भी यहाँ पर पाया जाता है इसी गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में, मैंग्रोव वनस्पति में, मैंग्रोव वनों में। ठीक है, इसके अलावा जो जलीय जीव पाए जाते हैं, कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल, ठीक है, एवं अन्य जलीय जीव, ये सभी कहाँ पर पाए जाते हैं, इसी गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार थी ये प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, आगे है वन्य जीव। वन्य जीव देखिए बेटा, वन्य जीव। ठीक है, अब कौन से वन्य जीव या वन्य प्राणी कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, इनसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं औषधीय पादप। ठीक है, वन्य जीवों से पहले थोड़ा औषधीय पादप हैं। उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये औषधि युक्त पादप है जिनसे कई प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती है, आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाई जाती है। वे कौन कौन सी पौधे हैं, ठीक है, और कहाँ पर होते हैं, किन किन बीमारियों के इलाज के लिए उपयोगी हैं, ऐसे औषधीय पादपों के बारे में हम देखते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में जो मसाले हैं और जड़ी बूटियाँ हैं उनके लिए भारत प्राचीन काल से ही क्या है, आयुर्वेदिक औषधियों के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात रहा है दुनिया में। ठीक है, यहाँ पर आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है। ठीक है, आयुर्वेद में लगभग 2000 औषधि पादपों का उल्लेख है। ठीक है, औषधि पादपों का उल्लेख है और कम से कम 500 पादप तो ऐसे हैं, इन 2000 पादपों में से लगभग 500 पादप तो ऐसे हैं जो औषधि के रूप में हमेशा क्या है, उपयोग में लिए जा रहे हैं। ठीक है, विश्व संरक्षण संघ ने भी रेड डाटा सूची के अंतर्गत 352 पादपों को 352 पादप को, ठीक है, जो विश्व संरक्षण संघ है उसने रेड डाटा सूची है, ठीक है, रेड डाटा सूची, लाल सूची के अंतर्गत इन 300 पादपों के गणना की है जिनमें 52 प्रजाति, 352 पादपों की गणना की है जिनमें 52 प्रजाति या 52 पादप क्या हैं, संकटग्रस्त हैं, संकटग्रस्त हैं, अर्थात विलुप्ति के कगार पर हैं ये 52 पादप। ठीक है, इनमें से इन 52 पादपों में से 59 पादपों का तो बिल्कुल नष्ट होने का खतरा बढ़ रहा है या बिल्कुल नष्ट होने का खतरा है। इन 52 पादपों में से 49 पादपों का तो बिल्कुल समाप्त होने का खतरा है। ठीक है, भारत में प्राय औषधि में जो प्रयुक्त होने वाले, आम तौर पर प्रयुक्त होने वाले कुछ औषधीय पौधे हैं, ठीक है, जो जैसे कि सर्पगंधा, जामुन, नीम, बबूल, तुलसी, ठीक है, आदि, ये तुलसी, कचनार आदि ये क्या है, आम तौर पर इनका उपयोग किया जाता रहता है। वर्तमान में इनका आम तौर पर एक सामान्य नागरिक भी औषधि के रूप में इन्हें सब जानते हैं और सब इनका उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से सर्पगंधा का पता होगा आपको, सर्पगंधा
हाई ब्लड प्रेशर के निदान के लिए, ठीक है, जो रक्तचाप होता है उसके निदान के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और यह केवल कहाँ पर पाया जाता है? सर्पगंधा केवल और केवल भारत में पाया जाता है, ठीक है, यह केवल भारत में पाया जाता है, ठीक है। जामुन, जो कि पके हुए जामुन का जो फल होता है उससे क्या होता है? सिरका बनाया जाता है, ठीक है, सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है, ठीक है। इसमें पाचन शक्ति के गुण पाए जाते हैं, जामुन में पाचन शक्ति के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो बीज का बना हुआ पाउडर होता है वह डायबिटीज रोग में भी सहायता करता है, ठीक है, डायबिटीज रोग में भी सहायता करता है कौन? जामुन। इसके अलावा बबूल है, ठीक है, बबूल के पत्ते आँख की फुंसी के लिए, ठीक है, आँख की में जो फुंसी हो जाती है आँख पर, उस फुंसी के लिए क्या होते हैं? ये लाभदायक होते हैं तथा इससे प्राप्त गोंद शारीरिक शक्ति के लिए क्या है? महत्वपूर्ण, शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में लाभदायक है बबूल का गोंद, ठीक है। नीम जैव और जीवाणु का क्या है? प्रतिरोधक है, ठीक है। उसी प्रकार से तुलसी क्या है? खांसी जुकाम की दवा में प्रयोग में होने वाला एक पादप है, ठीक है। और कचनार है, कचनार जो कि फोड़ा या अल्सर हो जाता है, दमा रोग हो जाते हैं, उनके प्रयोग के लिए क्या किया जाता है? इनको उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। इन पौधों की जड़ें क्या होती हैं? इनकी पौधों की जड़ और कली पाचन क्रिया में या पाचन शक्ति में सहायता प्रदान करती है। किसकी? कचनार की, पाचन शक्ति में सहायता प्रदान करती है कचनार, ठीक है। इसी प्रकार से जो अर्जुन का पेड़ होता है, अर्जुन के पेड़ में जो ताज़े पत्ता है, ताज़े पत्तों का रस निकाल करके उनको कान के दर्द के इलाज में उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है अर्जुन का पौधा, अर्जुन, ठीक है। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण औषधीय पादप थे जो कि आमतौर पर इनका उपयोग किया जाता है। एक साधारण सी बीमारियों में इन्हें सभी आम लोग क्या करते हैं? औषधि के रूप में उपयोग में लेते हैं। आगे है वन्य प्राणी। देखिए बेटा, वन्य प्राणी वनस्पति की भांति ही जिस प्रकार से जो प्राकृतिक वनस्पति है उसी प्रकार से वन्य जीव भी भारत में विभिन्न प्रकार के जो वन्य जीव पाए जाते हैं उनके लिए जाना जाता है भारत, ठीक है। भारत में विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है उसी प्रकार से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं। और इन वन्य जीवों में भारत में लगभग 90,000 वन्य जीव जंतुओं की प्रजातियां भारत में मिलती है, ठीक है, जिनमें से देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां भारत में पाई जाती है। लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां भारत में पाई जाती है, ठीक है। यह कुल विश्व का 13% है। कुल विश्व का कितना है? 13%। जो कि संपूर्ण विश्व में पाए जाने वाले पक्षियों की प्रजातियां हैं, उन सभी पक्षियों की प्रजातियों का लगभग 13% भाग भारत में पाया जाता है, ठीक है। तथा यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियां हैं। मछलियों की 2546 प्रजातियां मछलियों की, ठीक है। मछली की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? लगभग 2546 प्रजातियां पाई जाती है, जो कि विश्व की कुल मछली प्रजातियों की कितनी प्रतिशत है? 12% है, ठीक है। भारत विश्व में 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में विश्व के लगभग कितने प्रतिशत जानवर? 5 से लेकर के 8% तक स्तनधारी उभयचरी स्तनधारी सरीसृप जानवर भी पाए जाते हैं। उभयचरी सरीसृप एवं
स्तनधारी जीव भी पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में विश्व के लगभग 5 से 8% उभयचरी सरीसृप एवं स्तनधारी जीव भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन स्तनधारी जीवों में, स्तनधारी जानवरों में हाथी एक सबसे बड़ा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जानवर है। ठीक है, किसमें? स्तनधारी जानवरों में। ठीक है, हाथी सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जानवर है। ठीक है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? असम और कर्नाटक, असम, कर्नाटक और केरल के, असम, कर्नाटक और केरल के आर्द्र एवं उष्ण वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ। भारत में विश्व के लगभग 5 से 8% उभयचरी सरीसृप और स्तनधारी जीव पाए जाते हैं, जिनमें हाथी एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा विशाल स्तनधारी जीव पाया जाता है। ठीक है, जो कि भारत में कहाँ पर पाया जाता है? असम, कर्नाटक और केरल के आर्द्र एवं उष्ण वनों में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ असम में यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके आगे है, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं? असम और पश्चिम बंगाल में, असम और वेस्ट बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कच्छ के रण और थार के मरुस्थल में जंगली गधे और ऊंट पाए जाते हैं। ठीक है, जंगली गधे और ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं? थार मरुस्थल में और कच्छ के रण में, कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ठीक है, और भारतीय भैंसा है, नीलगाय है, चौसिंगा है आदि विभिन्न प्रजातियां जो कि भारत में पाई जाती है। ठीक है, इनके अलावा कुछ यहाँ पर बंदरों की प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में भारत में अलग अलग जीव जंतु निवास करते हैं। ठीक है, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। ठीक, शेर और बाघ दोनों क्या है? पाए जाते हैं। ठीक है, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है विश्व का जहाँ पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का जो प्राकृतिक वास स्थल है वह है गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल है। ठीक है, इसके अलावा बाघों का मध्य प्रदेश, झारखंड के वन, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्र में बाघ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं भारतीय शेर, एशियाई शेर कह दो, एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास स्थल। ठीक है, प्राकृतिक आवास स्थल या एशियाई शेर या भारतीय शेर ये भी कह सकते हैं, सॉरी, भारतीय शेर। ठीक है, इनका जो प्राकृतिक वास स्थल है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ठीक है, तथा बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? मुख्यतः मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड के वन, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, झारखंड के वनों में तथा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में तथा हिमालयी क्षेत्रों में
हिमालय क्षेत्रों में क्या है, बाघों का प्राकृतिक आवास स्थल है। ठीक है, प्राकृतिक आवास स्थल पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा कई राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें क्या किया गया है, उनमें बाघों के लिए बाघ संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व किए गए हैं। ठीक है, 1972 में भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम के द्वारा क्या किया गया है, भारत में 1972 में बाघ संरक्षण के लिए जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। जीव सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जीवों के संरक्षण के लिए 1972 में जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत बाघों को भी क्या है, संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, इसके बाद में आगे है देखिए, जो हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर है वो अपेक्षाकृत क्या होते हैं, कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। ठीक है, तथा ये क्या है, अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। हिमालय क्षेत्र में रहने वाले जीव अत्यधिक ठंड में भी रहते हैं। जैसे लद्दाख की जो बर्फीली ऊंचाइयों में पाए जाने वाले जानवर हैं याक, ठीक है, जो कि घने बाल वाले होते हैं और यह अधिक ठंड सहन करने वाले जानवर होते हैं, जो कि क्या हैं, बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके गुच्छेदार सींगों वाले यहाँ पर बैल जैसा जीव है, ये याक क्या है, गुच्छेदार सींगों वाले और बैल के जैसा दिखने में बैल जैसा एक जीव है। ठीक है, जिसका भार लगभग कितना होता है, इसका भार लगभग कितना होता है, 1 टन। ठीक है, इसका भार लगभग कितना होता है, 1 टन होता है। और यहाँ पर हिमालयी क्षेत्रों में ही कठोर जलवायु सहन करने वाले जीवों में तिब्बती बारहसिंगा, नीली भेड़, जंगली भेड़, कियांग भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, कियांग, कहीं कहीं पर लाल पांडा भी यहाँ पर कुछ भागों में मिलते हैं, रेड पांडा, लाल पांडा। ठीक है, यहाँ पर शीत प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा नदी, झीलों और समुद्री क्षेत्रों में क्या कौन से जीव पाए जाते हैं, ये तो हिमालय क्षेत्र में हो गए। हिमालय क्षेत्र की कठोर जलवायु में। ठीक है, याक, लाल पांडा, जंगली भेड़, कियांग। ठीक है, जो तिब्बती जंगली गधे होते हैं उसे कियांग कहा जाता है। ठीक है, तो ये जीव कहाँ पर पाए जाते हैं, हिमालय में कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद में है नदियों, झीलों। ठीक है, नदियों, झीलों और समुद्री क्षेत्रों में, और समुद्री क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों में है मगरमच्छ, कछुए, मगरमच्छ, कछुए, घड़ियाल। ठीक है, मगरमच्छ, कछुए, घड़ियाल आदि जीव पाए जाते हैं। ठीक है, जो विश्व में केवल भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि है मोर है, बतख है, मोर, बतख, तोता, मैना, तोता, मैना, सारस। ठीक है, कबूतर आदि ऐसी प्रजातियां हैं जो कि अनेक रंग बिरंगे पक्षियों के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो देश के वनों एवं आर्द्र क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, ये पक्षी कहाँ पर रहते हैं, देश के वनों एवं आर्द्र क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, अब भारत सरकार के द्वारा इन पादपों और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। ठीक है, इनके
या इन पर बढ़ते हुए संकट को दूर करने के लिए या इस संकट को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। ठीक है, इन जीव जंतुओं और पादप प्रजातियों की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा कई ऐसे कदम उठाए गए हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार से हैं। पहला है, देश में 14 जीवमंडल नीचे 14 जीवमंडल नीचे, ठीक है, 14 जीवमंडल नीचे जो कि जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, उनकी स्थापना की गई। जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई। ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इन पादप प्रजातियों और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए सबसे पहले तो 14 जीवमंडल नीचे जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई। इनमें से 4 तो क्या हैं? सुंदरवन, 4 सुंदरवन, ठीक है, बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उसके बाद में है नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड में। ठीक है, फिर है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। और नीलगिरी, नीलगिरी जो कहाँ पर है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, इनकी गणना क्या है? जीवमंडल नीचे में की गई है। ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्रों में की गई है। ठीक है, इनमें से जो 14 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है, 14 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नंबर 2 सिमलीपाल, यह है उड़ीसा में। नंबर 3 मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर है नीलगिरी जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद में है डिब्रूगढ़ साइकोवा, डिब्रूगढ़ साइकोवा कहाँ पर है? जैव आरक्षित क्षेत्र डिब्रूगढ़ साइकोवा, ये है असम में। ठीक है, फिर है नंदा देवी, ये है उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में। फिर अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई ये कहाँ पर है? अगस्त्यमलाई केरल में। ठीक है, नौकरेक, नौकरेक कहाँ पर है? ठीक है, नौकरेक है ये मेघालय में। उसके बाद में है नौकरेक के बाद में कंचनजंगा, कंचनजंगा ये कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में। इसके बाद में आता है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है,
फिर है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी ये कहाँ पर है? पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर है मानस, असम में, ठीक है। मानस कहाँ पर है? असम में, ठीक है। उसके बाद में है अमरकंटक, अचनकमार, ठीक है। अचनकमार, अमरकंटक, अचनकमार, अमरकंटक, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? अचनकमार, अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इस प्रकार से ये 14 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा वन्य जीवों एवं वनस्पति के संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए इनको जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। इसी के अलावा आगे 1992 में सरकार के द्वारा इन पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की एक योजना बनाई सरकार के द्वारा, ठीक है। तथा शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाने के लिए कई योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई गई। इसी के साथ साथ लगभग 89 राष्ट्रीय उद्यान तथा 490 वन्य प्राणी संरक्षण, ठीक है, वन्य जीव प्राणी संरक्षण अभ्यारण्य तथा कई चिड़ियाघर राष्ट्रीय पादप एवं जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए, ठीक है। इस प्रकार से यह प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के द्वारा संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे वो इस प्रकार थे, ठीक है। अब अंत में हम एक बार देख लेते हैं भारत में जो वन्य प्राणी नीचे है, मैप के आधार पर देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित हैं भारत में और कहाँ पर है उनकी लोकेशन, वो देख लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा फिर चैप्टर समाप्त होता है। एक बार मानचित्र के आधार पर वन्य जीव अभ्यारण्य देखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले दच्चीग्राम वन्य प्राणी नीचे है, ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दच्चीग्राम, ठीक है, वन्य प्राणी नीचे, ठीक है। फिर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण वन्य प्राणी नीचियों के बारे में, जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी आप इसमें पेज नंबर 52 का जो मैप है उस पर सब देख लेना, ठीक है। इसके अलावा है दक्षिण में यहाँ पर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में, ठीक है। फिर है इसके अलावा बांदीपुर, बांदीपुर, ठीक है, बांदीपुर केरल में। फिर इधर सिमलीपाल उड़ीसा में, सिमलीपाल उड़ीसा में, ठीक है। मानस यहाँ पर असम में, ठीक है। नोकरेक मेघालय में, ठीक है। यहाँ पर दिहांग दिबांग है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। इधर गिर है गुजरात में, ठीक है, गिर गुजरात में। फिर केवलादेव घना पक्षी विहार यहाँ पर भरतपुर में राजस्थान में है, जो कि पक्षियों की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है, ठीक है। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में राजस्थान में, रणथंभौर, ठीक है, बाघ संरक्षण अभ्यारण्य है, ठीक है। इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य अलग अलग स्थानों पर स्थित है, जो कि भारत सरकार के द्वारा वन्य जीवों एवं इन वनस्पति पादपों को संरक्षण के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है।
वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं। और हमें भी जागरूक होकर के मनुष्य की इन बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करते हुए इनका जो अंधाधुंध वनों का विनाश किया जा रहा है उन पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि ये क्या नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक वनस्पति को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और वातावरण का जो वनस्पति का जो है धीरे धीरे विनाश होता जा रहा है वह विनाश रोका जा सके। ठीक है, जितना हम प्राकृतिक वनस्पति को नुकसान पहुंचाते हैं उससे अधिक उन्हें वृक्षारोपण करके उन्हें वापस जीवंत बनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर था वो यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।